क्योंकि अभी आपको पता ही है एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये आपके मन में इसलिए आ रहा है कारण कि अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। ठीक है, विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, इस कारण मन में द्वंद है कि यार जनवरी में एग्जाम है, 3 महीने बचे हैं अपने पास और विज्ञप्ति अभी तक नहीं आई है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका कि विज्ञप्ति के चांस आपके अक्टूबर यानी कि दीपावली से पहले पहले है, दीपावली से पहले पहले आपको विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। ये पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका। बात रही कि विज्ञप्ति लेट आने से क्या एग्जाम डेट आगे जाएगी, तो देखो पिछली बार जो है दिसंबर जनवरी में फॉर्म फिल करवाए थे, किसमें, दिसंबर जनवरी में फॉर्म फिल करवाए थे और फरवरी में एग्जाम हुआ था। तो मतलब ये पहली बार नहीं हो रहा है कि अचानक जो आपके विज्ञप्ति निकाल कर एग्जाम करवाया जा सकता है, कारण कि एग्जाम डेट पहले से डिसाइड है। तो क्या करें अपन, एग्जाम डेट को आगे मान कर चलें या जो है फिक्स है कि उसी दिन होगी। तो देखो फिलहाल जब तक आपको ध्यान में रखना है कि जब तक जो है ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, हमेशा जो है दिमाग में यही रखो कि एग्जाम जो है उसी दिन होगा, यानी कि एग्जाम आपका जनवरी में ही होगा। दिमाग में फिट कर ले इस बात को, एग्जाम डेट आगे नहीं जा रही है। ठीक है, जाएगी तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल आपको जो है जनवरी को ही फिक्स मान के चलना है। और बोर्ड अध्यक्ष जो आलोक राज जी, उनका भी ट्वीट आ चुका है 15-20 दिन पहले कि 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा सेम टाइम फिक्स जो टाइम दिया हुआ है उसी पर होगी, भले विज्ञप्ति आपकी दिसंबर में क्यों ना आए। ठीक है, हालांकि विज्ञप्ति आपको अक्टूबर में देखने को मिल जाएगी। तो कोई भी एग्जाम हो उसको हमेशा फिक्स डेट मान के चलना चाहिए, जो डेट उन्होंने दे रखी है। तो जनवरी में आपकी एग्जाम होगी, बिल्कुल 100% आपको यही मान के चलना है। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर, पदों में बढ़ोतरी। किसमें, पदों में बढ़ोतरी। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अपने चैनल पर जो है कलाम की जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है आपकी, एक तो पहले वाली और एक जो नई 2.0 स्टार्ट हुई है, दोनों के सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उन सॉल्यूशन को जरूर देखें। फिर बात पदों में बढ़ोतरी की आ रही है, तो देखो लेवल 1 और लेवल 2 संस्कृत डिपार्टमेंट, इनकी वैकेंसी जो है पहले ही जारी कर दी गई है। इनकी वैकेंसी पहले ही जारी कर दी गई है शॉर्ट विज्ञप्ति के रूप में। अब बात करें लेवल 2 की, तो लेवल 2 की जो सामान्य वाली वैकेंसी है, इसमें लगभग बता रहे हैं कि 7500 के आसपास पोस्ट होगी। लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि अधिकतम पदों पर विज्ञप्ति आए, अधिकतम पदों पर विज्ञप्ति आए। ठीक है, तो अभी विज्ञप्ति का जो अनुमान है वो 7500 के आसपास, 7500 जो लेवल 2 की, प्लस में लेवल 1 लेवल 2 संस्कृत डिपार्टमेंट की अलग आ रखी है, लेवल 1 की 5000 पर सामान्य की आ रखी है। तो ये जो एक कोशिश की जा रही है कि अधिकतम पदों पर विज्ञप्ति निकालें। फिर भी अगर इतने ही पदों पर वैकेंसी आती है तो पद बढ़ने के चांस थोड़े से कम रहेंगे। हालांकि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, कम इसलिए रहेंगे कि ये सरकार जो 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड है उनमें पद बढ़ाने की बजाय नई वैकेंसी पर ज्यादा ध्यान देगी। ठीक है, हो सकता है कि ये पद ना बढ़ाकर आपको एक और मौका दे दे हाथों हाथ, यानी कि 2027 के अंदर आपको वापस जो है एक और रीट बड़ी देखने को मिले। जो चुनावी साल वाली रीट होगी वो हमेशा बड़ी ही आती है। ठीक है, तो लेवल 2 में फिलहाल इतने अनुमानित है, लेवल 1 के आपके सामने है, लेवल 1 और 2 के संस्कृत डिपार्टमेंट के आपके सामने है। तो कुल मिला के बात यह है कि कोशिश तो फिर भी यही की जा रही है कि अधिकतम पदों पर विज्ञप्ति निकाली जाए, लेकिन पदों में बढ़ोतरी, अगर एक बार पद आ गए ना कि इतने पदों पर जो है पेपर हो रहा है, उसके बाद थोड़ा सा कम चांस है कि पद बढ़ेंगे। ठीक है, कारण कि यह सरकार जो है नई वैकेंसी निकालने में ज्यादा विश्वास रखती है। 2nd ग्रेड की जो है लगातार 3 वैकेंसी निकाल दी संस्कृत डिपार्टमेंट को ध्यान में रखते हुए, एक के फॉर्म फिल पहले ही करवा लिया एग्जाम से। तो हो सकता है सेम यही कंडीशन आपको देखने को मिले। ठीक है, तो पद बढ़ोतरी को एक बार अपन जो है 50-50 मानकर चलेंगे। फिर आता है कि नया सिलेबस क्या होगा, क्योंकि हर विज्ञप्ति जो है उससे पहले जो हर एग्जाम से पहले एक नया सिलेबस होता है जिसमें कुछ पॉइंट ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन यहां पर नए सिलेबस के कोई चांस नहीं है, नो चांस। क्या है, नए सिलेबस का नो चांस। कारण नो चांस इसलिए नए सिलेबस का कि आपकी विज्ञप्ति लेट हो रही है। ठीक है, अगर सिलेबस में चेंज करते हैं तो आपके पास 2 महीने बचेंगे विज्ञप्ति के बाद और उसमें आप अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे। तो मुझे नहीं लगता कि 99% जो है कोई चेंज होगा। 1% चेंज हो सकता है, कोई एक आधा टॉपिक जुड़ जाए, बाकी 99% सिलेबस आपका पहले वाला ही रहेगा। तो इसके बारे में आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। नया सिलेबस जो है कहीं जारी नहीं होगा, एक आधा टॉपिक जुड़ जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि विज्ञप्ति लेट होने के कारण सिलेबस में ज्यादा चेंज नहीं किया जाएगा। और लगभग तो मैं बता रहा हूं 99% तो कोई चेंज होगा ही नहीं। एक आधा टॉपिक ऊपर नीचे हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो नया सिलेबस नहीं आएगा। हाँ, अगर बहुत पहले विज्ञप्ति जारी हो जाती तो नया सिलेबस आने के चांस रहते कि 5-10% चेंज हो जाए, लेकिन अब 5-10% की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। ठीक है, पदों की बात कर चुके हैं कि अधिकतम पद आएंगे अब, और फिर
एक बार विज्ञप्ति जारी होगी ना, तो मेरा यह मानना है कि फिर पद नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि फिर नई वैकेंसी की तरफ ही जाएंगे, रीट पात्रता वापस होगी, फिर आपका नई वैकेंसी की तरफ ही जो है चुनावी साल में जाया जाएगा। तो जितने पद आएंगे वो अधिकतम लाने की कोशिश की जा रही है। बाद में जो है आपके पद बढ़ने के चांस थोड़े से कम है मेरे हिसाब से, जो अपनी सरकार की जो राजनीति रणनीति